जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान ईमान। आप देख रहे हैं इरफान ईमान ऑफिशियल रिपोर्टिंग चैनल। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस चैनल पर ज़िला लिया के मुतल्लिक तज्ज़ियों से आप आगाह रह सकते हैं। इस आगाही के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा ताकि मेरे तमाम जो तज्ज़िये हैं ज़िला लिया के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ अमूर पर वो आप तक बआसानी पहुँचते रहे। तो गुज़श्ता तज़किये में मैंने आपको बताया कि करोड़ लालिसन रजिस्ट्री ब्रांच में कैसे करप्शन को तकवीत मिल रही है और करप्शन से करप्शन तक का खेल किस दानिशमंदी के साथ खेला जा रहा है वो आपके सामने रखा था। तो मेरे हाथ में आपको ये स्टाम्प नज़र आ रहा होगा। इस स्टाम्प की जो वैल्यू है वो किसी भी बयान कलम बंद करवाने वाले जो शख्स है उससे पूछा जा सकता है। करोड़ लालिसन कचहरी के बाहर बैठे लाइसेंस याफ्ता अर्जी नवीस इस स्टाम्प को जारी करने के पाबंद होते हैं, उस पर बयानात कलम बंद होते हैं। इसके साथ साथ बैंक में जो हुकूमत की मुतय्यन करदा फीस है वो पे की जाती है और एक फ़ाइल बनाई जाती है रजिस्ट्री करवाने के लिए। वो फाइल जब रजिस्ट्री ब्रांच में जाती है तो वहाँ पर एक तवील प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो प्रोसेस होता है इन कागजात की जांच पड़ताल का। अच्छा, यहाँ तक तो एक बात अहम है कि कागजात की जांच पड़ताल के बगैर कोई भी रजिस्ट्री बिलाशुबा नाकाबिल कबूल होनी चाहिए और ये बहुत अच्छा मामल है। रजिस्ट्री ब्रांच मुकम्मल तस्दीक के साथ इस फाइल को जो मज़कूरा प्लाट की फ़रोख्त के लिए तैयार होती है उसकी मुकम्मल तस्दीक करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवालिया निशान ये है कि क्या करोड़ लालिसन रजिस्ट्री ब्रांच में जो सब रजिस्ट्रार तैनात है क्या वो भी वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है या नहीं दे रहा, ये एक सवालिया निशान है। दूसरा जो सबसे बड़ा काबिल मजम्मत और काबिल अफसोसनाक अमल है वो है कि रजिस्ट्री ब्रांच के जो अमला है वो कैसे शहरियों की जेबों से अजाफी रकम निकलवाने में महारत रखता है। इन कागजात की जांच पड़ताल और मुकम्मल वेरिफिकेशन के लिए आपको अजाफी फ़ीस पे करनी पड़ती है जो रजिस्ट्री ब्रांच अमला की जेबों में जाती है। उसके साथ साथ जो नादरा वेरिफिकेशन होता है जो आपके अंगूठे की वेरिफिकेशन करता है और आपके नादरा की शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन करता है, उसकी भी मुकम्मल तौर पर वेरिफिकेशन के लिए आपको अजाफी फ़ीस अदा करना पड़ती है। नहीं तो वो रजिस्ट्री नाकाबिल कबूल होती है और वो रजिस्ट्री किसी भी सूरत पास नहीं होती और आपका नादरा वेरिफिकेशन नहीं होता। तो यहाँ एक सवालिया निशान ये है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात है करोड़ लालिसन रजिस्ट्री ब्रांच में, क्या वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, क्या वो हाज़िर हो रहा है या नहीं हाज़िर हो रहा, ये सवालिया निशान भी मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसके साथ साथ जो मेरा तीसरा सवालिया निशान है वो है कि करोड़ लालिसन रजिस्ट्री ब्रांच में बैठा अमला रजिस्ट्री को पास करने के बाद इंदराज के लिए कितनी फ़ीस वसूल करता है, ये भी एक सवालिया निशान है। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो हुई मुकम्मल। दूसरी भी जो बात है, इसी रजिस्ट्री ब्रांच के बाहर चंद गज पर करोड़ लालिसन असिस्टेंट कमिश्नर आमिर मुख्तियार साहब खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं और रेवेन्यू के मतलब ये खुली कचहरी हफ्ता भर लगी रही है और इसमें करोड़ लालिसन कचहरी में जाने वालों को ये बात बखूबी पता होगी कि वहाँ पर किस हद तक रेवेन्यू के मतलब शिकायत को दूर किया जाता है। चंद गाज पर लगने वाली खुली कचहरी में रेवेन्यू के मतलब शिकायत सुनी जाती हैं, जबकि पसे पर्दा और असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लालिसन अहमद मुख्तियार के सामने पसे पर्दा एक पैसों के रेल पेल की जाती है और शहरियों की जेबों से पैसे निकलकर दूसरी जेब में डाल जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस यहाँ पर है कि करोड़ लालिसन असिस्टेंट कमिश्नर खुली कचहरी में ना तो इस शिकायत का अजाला कर सके हैं और ना ही रेवेन्यू के अमले की जो ज़हनी दुरुस्तगी है वो कर सके हैं। तो हमें देखना ये होगा कि इस खुली कचहरी का अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। करोड़ लालिसन रेवेन्यू ऑफिस के सामने लगने वाली रेवेन्यू के मतलब खुली कचहरी में रेवेन्यू का सारा अमला हाज़िर होता है। हाज़िर जनाब के नाम से सलूट मारे जाते हैं और वहाँ पर 2 घंटे सर्फ होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लालिसन
یا تو لیا روانہ ہو جاتے ہیں یا ریسٹ پر چلے جاتے ہیں. وہاں پر نہ تو کسی صحافی کو معلومات دی جاتی ہیں اور نہ ہی ان معلومات کو عوامی سطح پر پہنچانے میں جو اسسٹنٹ کمشنر کا عملہ ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ صحافیوں کو آگاہ ہی نہیں کیا جانا تو وہ اپنی خبر یا اپنی معلومات کے ذریعے عوام کو کیسے آگاہ کریں گے. اس ریونیو کچہری کے متعلق صرف ریونیو کے عملے کو ہی بتایا جاتا ہے اور وہاں پر موجود جو عملہ ہوتا ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے اور حاضر جناب کے نام سے سلوٹ مارنے کے بعد اور چند گھنٹے گزارنے کے بعد معمول کے مطابق کھلی کچہری کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ تمام باتیں اور یہ تمام خدشات چھوڑ کر میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے سامنے نئے ثبوتوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. میرے چینل کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں عرفان ایوان آفیشیل رپورٹنگ چینل، اور اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میرے تمام جو ضلع لیا کے متعلق تجزیے ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں. بہت بہت شکریہ.